गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारे पास टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो स्टार्ट करते हैं। इन द लास्ट क्लास हमने साल में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखा, राइट? यही हमारा फॉर्मेट होता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। हम सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालते थे, ट्रेडिंग अकाउंट बना के ग्रॉस प्रॉफिट जो निकलता था वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते थे। फिर उसमें इनकम ऐड हो जाती थी और एक्सपेंसेस लेस होके हमारे पास नेट प्रॉफिट्स आ जाते थे, राइट? लेकिन इन क्लास 12th हमारे पास पार्टनरशिप अकाउंट है और पार्टनरशिप अकाउंट में हमारे पास इसका नेक्स्ट स्टेप आता है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी, मतलब कि जब पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होता है कि हमने बनाना होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाने से पहले हमारे पास एक टॉपिक आता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ठीक है, टॉपिक हमारे पास आता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। अगर हमारा कोई भी पार्टनर हमारी फर्म को कोई भी अमाउंट एडवांस दे रहा है तो हमने कल पढ़ा था कि अगर तो हमारे पास प्रोविज़न ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932 अप्लाई होता है तो उसे उस लोन के ऊपर 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिल जाता है। और अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड है तो जो भी रेट हम डिसाइड करेंगे पार्टनरशिप डीड में हम उसके अकॉर्डिंग अपने पार्टनर को एडवांस के ऊपर इंटरेस्ट देंगे। तो जो हमारे पास इंटरेस्ट होता है जो हम पार्टनर को देते हैं उसके लोन के ऊपर, उसके एडवांस्ड मनी के ऊपर, वो हमेशा एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस होता है। जो हमारा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन होता है वो हमारी हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री होती है। ठीक है बच्चे जी, बिकॉज अ पार्टनर विल गेट इंटरेस्ट ऑन लोन व्हेन द फर्म हैज़ अर्नड प्रॉफिट और इनकर लॉस। एक पार्टनर को इंटरेस्ट तभी मिलेगा जब उसकी फर्म के पास प्रॉफिट होगा। ठीक है जी, जब एक फर्म अपने प्रॉफिट्स कैलकुलेट कर लेगी उसके बाद उसी प्रॉफिट में से उसके दिए हुए लोन के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। तो हमेशा याद रखना है जो हमारा इंटरेस्ट हम पार्टनर के लोन के ऊपर पार्टनर को इंटरेस्ट देते हैं वो हमेशा एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। मतलब कि इन शॉर्ट वो हमेशा हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एंट्री है, क्योंकि हमारा बिजनेस हमारे पार्टनर को इंटरेस्ट देगा क्योंकि उसने हमें एक एडवांस में मनी दी है। अ पार्टनर हैज़ गिवन अस द एडवांस मनी एंड द कंपनी विल गिव हिम इंटरेस्ट ऑन इट। तो वो हमारी एंट्री यहाँ पे आ जाएगी, वो कंपनी के लिए खर्चा बन जाएगा एंड इट विल बिकम, यहाँ पे हम एक और एंट्री डाल देंगे टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो इसको माइनस करके हमारे पास जो नेट प्रॉफिट आएगा वो हमारा प्रॉफिट होगा जो हमारी पार्टनरशिप डीड में नेट प्रॉफिट माना जाएगा। ठीक है, तो हमारी इसकी एंट्री क्या हो गई? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। डन। अब हमारे पास ये तो हमने किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम सभी वो एक्सपेंसेस करेंगे जो हमारी फर्म के रेगुलर एक्टिविटीज़ में हुए हैं।
हम पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, उसमें हमारे डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाते हैं, उससे हमें ग्रॉस प्रॉफिट पता चलता है। ट्रेडिंग के बाद हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से हमें जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट इनकम है और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन है, उनकी एडजस्टमेंट करके हमारे पास नेट प्रॉफिट्स आते हैं। और इन्हीं नेट प्रॉफिट्स को हम फर्दर आगे यहाँ पे ले जाते हैं। द नेट प्रॉफिट्स विल कम ओवर हियर, दैट इज़ इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इन केस अगर फर्म के हुए हैं लॉसेस, प्रॉफिट एंड लॉस में अगर फर्म के नेट लॉस आए हैं तो हम उसी लॉस को यहाँ पे ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ट्रांसफ़र कर देंगे। तो एक टाइम पे या तो प्रॉफिट ट्रांसफ़र होगा या तो लॉस ट्रांसफ़र होगा। तो हमारे पास सेम फॉर्मेट होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का भी। पर्टिकुलर्स एंड हियर रुपीस, particulars एंड रुपीस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो हम यहाँ से ट्रांसफ़र करके लेके आएंगे। एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो हमारा लॉस ट्रांसफ़र होकर आएगा। आइदर दिस और दिस विल बी इन एन और कंडीशन। यहाँ पे या तो ये आएगा या ये आएगा। नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, हमने अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया ही क्यों। यहाँ पे हमारे पास एक लाइन लिखी हुई है हमारी बुक में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हमने यही किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एक्सटेंड करके हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दिया। एंड सेकंड पॉइंट उन्होंने कहा था कि जो इनका प्रॉफिट्स हैं या लॉस हैं वो हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे, कर दिया जी। अब ये तो सारी एक्टिविटीज़, सभी वो ट्रांजैक्शन थी यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो फर्म में हुई हैं। फर्म के बिजनेस वर्किंग के दौरान जिस पर्पस के लिए हमारी पार्टनरशिप बनी है उसके रिलेटेड जितने भी खर्चे थे वो तो हमने डाल दिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन अब वर्किंग भी होगी, फर्म भी चल पड़ी, काम भी हो गया, उसके पास कुछ पैसा बचा जिसे हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट्स। अब उसी प्रॉफिट्स में से हमने अपने पार्टनर्स को भी तो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उन सभी पार्टनर्स के डिस्ट्रीब्यूशन को हम रीड करते हैं इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो हमारे पास ये जो बचा हुआ प्रॉफिट या लॉस है वो यहाँ पे हम लिख देंगे। तो उसमें हमें सबसे पहले यहाँ पे इनकम होती है। अगर किसी पार्टनर ने ईयर में कोई भी ड्राइंग की है तो उसे कंपनी को उस ड्राइंग के ऊपर देना होगा इंटरेस्ट, और वो उसी फर्म के लिए क्या बन जाएगी, इनकम। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम हो गई। और इसी तरह जो पार्टनर्स ने कैपिटल कंट्रीब्यूट की होगी उसके ऊपर कंपनी भी तो इंटरेस्ट देगी। जो हमारी कंपनी या फर्म जो भी है वो हमारे पार्टनर्स को इंटरेस्ट देगा, तो वो देगा जो वो हमारे पार्टनर्स, हमारी कंपनी के लिए क्या बन जाएगा, खर्चा, एक्सपेंसेस। सो यहाँ पे आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फिर हमारी जो फर्म है वो हमारे पार्टनर्स को सैलरी देगी, टू पार्टनर्स सैलरी, वो भी फर्म का एक खर्चा है, वो हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर कमीशन दिया जाएगा, अगर कोई कमीशन है उसकी एंट्री आ जाएगी, वो भी हमारे लिए एक एक्सपेंस है, फर्म के लिए वो एक्सपेंस बन गया। अगर किसी भी फर्म ने कोई भी अमाउंट रिज़र्व को ट्रांसफ़र करनी है तो वो हमारे प्रॉफिट कम हो गए हैं, क्योंकि हम अपने प्रॉफिट्स का कुछ पार्ट रिज़र्व के तौर पे निकाल रहे हैं, अलग सेपरेट रख रहे हैं, तो वो रिज़र्व्स को कम कर देंगे, मतलब रिज़र्व्स बढ़ा देंगे और हमारे प्रॉफिट्स को कम कर देंगे।
है ना जी। हमारे पास 10,000 थे, हमने कहा कि 1/10 ऑफ द प्रॉफिट्स हम जो हमारे पास बचे हैं वो हम रिजर्व्स में रख लेंगे, वो हम एक्स्ट्रा रख लेंगे, साइड पे रख देंगे। तो हमने उसी 10,000 में से 1/10 मतलब 1,000 को सेपरेट रख दिया, तो हमारे पास बच गए 9,000। तो इसीलिए हमने यहाँ पे माइनस कर दिए, तो यहाँ पे आ गए 2 रिजर्व्स। डन। फिर इन्हीं सब में से हमारे पास बच जाएंगे प्रॉफिट्स, और ये वो प्रॉफिट्स होंगे जो हम ट्रांसफ़र करेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो पार्टनर्स की कैपिटल में जाएगा। जितने पार्टनर्स होंगे, सपोज ए और बी 2 पार्टनर्स हैं तो उनको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और अगर एक और पार्टनर है तो एक और में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन देयर एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये हमारे पास बन गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिनमें हमारे पास इनकम क्या होती है, सिर्फ अगर पार्टनर ने कोई ड्राइंग की है तो हम उनके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और वही इंटरेस्ट हमें मिल जाता है, एंड दैट बिकम द इनकम। ठीक है बच्चों। और अगर किसी पार्टनर ने कैपिटल इन्वेस्ट की है और अगर किसी को हमने सैलरी देनी है, किसी को कमीशन देना है, तो हम इन सब के ऊपर पार्टनर्स को पे करते हैं, और हमारी फर्म के लिए वो खर्चा है इसीलिए वो डेबिट हुआ है, तो हम यहाँ पे पोस्ट कर देंगे। तो अब हम देखते हैं इसकी जर्नल एंट्रीज, द वेरियस जर्नल एंट्रीज। सबसे पहले जब हम प्रॉफिट एंड लॉस को इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या एंट्री होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट आए तो यहाँ पे क्या एंट्री आ गई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ट्रांसफर कर दिए प्रॉफिट्स, और अगर लॉस ट्रांसफर किए क्या हो जाएगी एंट्री, इधर एंट्री आई है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इन केस ऑफ लॉस, अगर लॉस है, ये हमारे पास प्रॉफिट है। ये मैं एक ही पेज पे इसीलिए कर रही हूँ ताकि आपको एग्जाम्स में इजी रहे। मैं आपके लिए यहाँ पे समरी बनाने के लिए बैठी हूँ। ठीक है बच्चों, मुझे समझाना है, आपको समरी नोट्स देने हैं। अगर मैं आपको बुक की तरह सारा एक एक वर्ड लिखाने लग गई तो आप बोर हो जाओगे, आपको तो इजी वे से समझना है। ठीक है जी। तो हमारे पास अब लॉस ट्रांसफ़र करने हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे हमने लॉस ट्रांसफ़र किए थे, तो एंट्री विल बी द ऑपोजिट ऑफ अबव वन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हमने पार्टनर्स को सैलरी दी, कमीशन दी हमने सैलरी कमीशन, तो क्या हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी टू पार्टनर्स कमीशन। बड़ा तेज बोल दिया मैम ने, है ना जी। सीधी बात है बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमारे जो जो एक्सपेंसेस आए हैं तो उनकी डायरेक्ट एंट्री होगी, एक्सपेंसेस हम डेबिट करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी टू पार्टनर्स कमीशन, दीज आर द वेरियस एंट्री। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरीज टू पार्टनर्स कमीशन। यहाँ पे पार्टनर्स लिख रहे हैं, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें पार्टनर्स का नाम दिया होगा, हम उसका नाम लिखेंगे, ए सैलरी, बी सैलरी, ऐसे। और अगर हमने रिजर्व में ट्रांसफ़र किया टू रिजर्व्स। ठीक है। और ऐसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री हो जाएगी, क्या हो जाएगी एंट्री, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेक्स्ट हमारे पास क्या एंट्री हो जाएगी, नेक्स्ट हमारे पास क्या एंट्री होगी,
जो ये हमारे प्रॉफिट्स बच गए, हमने इन सभी की एंट्रीज पोस्ट कर दी। लास्ट हमारे पास ये पॉइंट रह गया था, है ना जी। जो ये हमने प्रॉफिट निकाला है लास्ट में, अब इस प्रॉफिट को हमने ट्रांसफ़र करना है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो क्या एंट्री होगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, ये आपकी समरी नोट्स हैं। प्लीज़ अपनी नोटबुक में ये प्रॉपरली इनका एक प्रॉपर पेज बनाना। आपकी बुक में भी दिए हुए हैं ये एंट्रीज, लेकिन वहाँ पे बहुत से टॉपिक मर्ज कर रखे हैं एक ही पेज पे, तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप करवाया है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है बच्चों, आप इससे टैली भी कर सकते हो अपनी एंट्रीज, लेकिन बेटर है आप इसको फॉर्मेट को अपनी नोटबुक पे लिखें ताकि आपको एक ही पेज पे अपना सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि ये स्टेप बाय स्टेप कैसे वर्किंग होती है। अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इन द सेम फॉर्मेट वी विल मेक द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर rupees, credit and debit. Suppose here is only one partner, that is A. A is capital account. मैंने एक ही पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाया, समझे बच्चों? तो हमारे पास पार्टनर कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे तो पहले कैपिटल होती है, ये आपको बाद में करवाएंगे, बैलेंस होता है उनका। तो सबसे पहले हमने पार्टनर्स को सैलरीज दी, है ना जी, कमीशन दिया, तो यहाँ वाली एंट्रीज इधर ट्रांसफ़र हो जाएंगी। पार्टनर्स के सैलरीज इधर उनके अकाउंट में चले जाएंगी, कमीशन इधर आ जाएगा, क्योंकि ये हमने पार्टनर्स को दिया ना, तो यहाँ पे आ जाएगा टू सैलरीज। क्या यहाँ पे सैलरीज आएगा? बताओ जल्दी। तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरीज अकाउंट, ये हमने एंट्री यहाँ पे पोस्ट की थी पहले, राइट? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सैलरीज अकाउंट, बाय सैलरीज अकाउंट। In the same way we will write by commission account, and the entry will be partners salaries or commission account debit to partners capital account, salary commission account debit to partners capital account। और अगर इंटरेस्ट आया तो यही इंटरेस्ट आ जाएगा हमारे दिस पार्ट पे, तो उसे मिला है इंटरेस्ट, लेकिन पार्टनर के लिए क्या हो गया? वो एक खर्चा, क्योंकि पार्टनर को देना पड़ा, और फर्म को हो गई इनकम क्योंकि फर्म को मिला। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। देखो बच्चों, ये एंट्री बनी है पार्टनर्स सैलरी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल हमारी हमेशा क्रेडिट होती है ना जी, पार्टनर्स की कैपिटल क्रेडिट होती है। यहाँ पे हमारे पास क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको सैलरी मिली, उसको कमीशन मिला, उसका जो अकाउंट है वो इंक्रीज हो गया। फिर उसने ड्राइंग की, तो यहाँ पे ड्राइंग भी आती होती है टू ड्राइंग, ये हम आगे प्रॉपर पढ़ेंगे, लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ इन्हीं एंट्रीज़ को इधर ट्रांसफ़र किया। तो उसको ड्राइंग करी, उसने ड्राइंग की, तो उस ड्राइंग कम हो जाएगी, मतलब उसने पैसा निकाला, और उसी पैसे को निकालने पे उसे खर्चा हुआ, उसे ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ा, वो भी माइनस हो गया। ठीक है जी। पार्टनर्स का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है,
और उसमें अगर उसे कुछ इनकम हो रही है वो उसी क्रेडिट बैलेंस इंक्रीज़ करी जाएगा, और अगर उसमें से उसने कोई अमाउंट निकाली है, ड्राइंग की है, वो माइनस हो जाएगा, मतलब डेबिट में चले जाएगा। और उसके ऊपर उसने कोई भी एक्सपेंसेस किए हैं, कोई भी मतलब कि इंटरेस्ट पे किया है, वो भी इसी में से माइनस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा एक समरी नोट है। ड्रॉ मीन्स कंप्लीटेड इन योर नोटबुक प्लीज़। तो अब हम करते हैं इसके बाद इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन।